अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट उर्दू। दोस्तों, आज हम सात सीरीज के पार्ट 7 पर बात करें तो चले शुरू कर। फिल्म स्टार्ट होती तो हम रेड और रेहान नाम के दो लड़कों को देखते हैं। इन दोनों को एक मशीन के साथ बांधा गया होता है और इनके दरमियान में एक बड़ा काटने वाला ब्लेड लगा होता है। इस ब्लेड के ठीक ऊपर एक लड़की लटक रही होती है जिसका नाम डेना होता है और उसने दोनों लड़कों को अपने झूठे प्यार में फंसा रखा होता है। और फिर वहां पर जिक्सा का पपट आता है और बताता है कि इन दोनों को धोखा दे रही है, वो इन दोनों में से किसी को भी प्यार नहीं करती। और फिर जिक्सा इनको ऑप्शन देता है कि या तो वो दोनों आपस में मुकाबला करें और जीतने वाला डेना को ले जाए, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो दोनों आराम से बैठे रहें और डेना को मरने दें। ये दोनों देर तक फाइट करते हैं और नोट करते हैं कि डेना सिर्फ जीतने वाले का साथ दे रही है। फिर वो फैसला करते हैं कि वो सिर्फ अपनी जान बचाएंगे और डेना को मरने देंगे। फिर मशीन डेना के टुकड़े कर देती है। अगले सीन में हम वुल्फमैन को देखते हैं जो अपने ट्रैप से निकल चुका हो। जिल ने भी उसे वहां से निकलते हुए देख लिया था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर गिब्सन के पास जाती है। गिब्सन को शुरू से ही होफमैन से प्रॉब्लम हो और इसीलिए वो जिल की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम इवान, इसकी गर्लफ्रेंड और दो दोस्तों को देखते हैं जिन्हें होफमैन ने अगवा करके इवान को एक कार में बांधा गया होता है और इसके जिस्म को सीट से चिपका दिया गया होता है। इसके दोस्तों को जंजीर के साथ बांधकर कार के साथ कनेक्ट किया गया होता है। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए सामने रखे हुए एक लीवर खींचना होता है। इवान ऐसा नहीं कर पाता और एक एक करके इसके सारे दोस्त मारे जाते हैं और आखिर में वो भी मर जाता है। अगले सीन बॉबी डैगन को देखते हैं जिसने एक बुक लिखी होती है जिक्सा के ट्रैप से कैसे बचा जाए। हालांकि बॉबी कभी भी जिक्सा के ट्रैप में फंसा ही नहीं था, लेकिन उसने ये बुक लिखी और उसे इस बुक से काफी शोहरत भी मिली। बॉबी ने एक मीटिंग रखी होती है जिसके अंदर जिक्सा के ट्रैप से बचने वाले सभी लोग आए होते हैं और वहां पर हम डॉक्टर लॉरेंस गार्डन को भी देखते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि सा 1 में बाथरूम से निकलने के बाद डॉक्टर लॉरेंस ने अपने कटे हुए पैर को एक टीन पाइप पर रख दिया था ताकि इसका खून रुक सके, और डॉक्टर लॉरेंस बॉबी की तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। बॉबी जब घर जाने के लिए अपनी कार की तरफ जाता है तभी होफमैन उसे अगवा कर लेता है। जब इसको होश आता है वो खुद को एक सिलेंडर नमा पिंजरे में पाता है। तभी ऑन होता है और जिक्सा उसे कहता है कि इसने लोगों से बहुत झूठ बोले और इसलिए तुम यहाँ पर हो। और फिर अगले सीन में हमें ये भी पता चलता है कि बुक साइनिंग इवेंट के दौरान जॉन क्रैमर ने बॉबी को वार्न भी किया होता है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिक्सा उसे बताता है कि इसकी बीवी को पकड़ लिया गया है और अगर 60 मिनट में उसे नहीं छुड़ाया तो इसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम बॉबी की बीवी जॉयस को देखते हैं जिसके गले में एक चैन लगी होती है और वो बॉबी को मॉनिटर के जरिए लाइव देख रही होती है। बॉबी इस पिंजरे से निकल जाता है और एक पिंक लाइन को फॉलो करता है और वो रूम में पहुंचता है जहाँ पर उसकी बुक की पब्लिशर नीना को बांधा गया होता है। नीना को बचाने के लिए इसे इसके पेट से चाबी निकालनी थी जो इस ट्रैप को डीएक्टिवेट कर देगी। वो चाबी एक रस्सी से जुड़ी होती है मगर बॉबी पूरी कोशिश के बावजूद चाबी हासिल नहीं, नीना मारी जाती है। फिर बॉबी आगे बढ़ता है और हम इसकी लायर सुजैन को देखते हैं। सुजैन को आजाद करवाने के लिए इसे काफी भारी वजन उठाना होता है मगर वजन नहीं उठा पाता और सुजैन भी मारी जाती है। बारी आती है बॉबी के बेहतरीन दोस्त केल की। केल को एक ऐसे कमरे में बंद रखा गया होता है जिसमें फर्श पर कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं और रूम के दरमियान में एक चाबी होती है और वो बॉबी को वो चाबी 1 मिनट के अंदर केल को देनी होती है। बॉबी को चाबी हासिल कर लेता है और केल की तरफ फेंकता है तो वो उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम गिब्सन को देखते हैं जिसे होफमैन ने एक वीडियो के जरिए एक क्लू दिया होता है कि जिक्सा किलिंग की लोकेशन क्या है और होफमैन कहाँ पे है। गिब्सन इस क्लू को फॉलो करता है और वो बॉबी की लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसे वहां पे बॉबी के तीनों दोस्तों की डेड बॉडीज मिलती हैं। फिर गिब्सन एक रूम में जाता है, उसे कोई कुर्सी पर बैठा हुआ उसे लगता है ये होफमैन होगा, लेकिन जब गिब्सन करीब पहुंचता है तो पता चलता है कि ये भी जिक्सा किलिंग का कोई शिकार था। फिर गिब्सन समझ जाता है कि जिन पॉलीथिन बैग्स में उसने डेड बॉडीज को भेजा था इनमें से किसी एक में होफमैन दाखिल हो जाता है और इसलिए ये डेड बॉडी यहाँ पर है। फिर गिब्सन कॉल करके पुलिस स्टेशन में भी सबको इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है। तभी कुछ मशीन गन नमदार होती हैं और अंदर फायरिंग शुरू करते हैं जिससे गिब्सन और बाकी पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर हैपनर को देखते हैं, वो एक डेड बॉडी को चेक करने के लिए पॉलीथिन बैग को खोलता है। तभी अंदर से होफमैन निकलता है और वो डॉक्टर को मार देता है। इसके बाद होफमैन जिल की तरफ जाता है, रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डालता है। जिल होफमैन पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन होफमैन उसे पकड़ लेता है। फिर हम बॉबी को देखते हैं जो इस रूम के सामने पहुंच जाता है जहां इसकी बीवी को बंद किया होता है। इस रूम के डोर को एक कोड लगा होता है और फिर जिक्सा उसे बताता है कोड जानने के लिए उसे अपने दांत उखाड़ने होंगे जिन पर कोड लिखा हुआ है। वो भी
अपने दांत उखाड़ता है और कोड हासिल करने के बाद इस रूम के अंदर पहुंच जाता है। फिर जिक्सा टीवी के जरिए बताता है कि अगर उसे अपनी बीवी को बचाना है तो उसे अपनी झूठी कहानी को सच करना होगा और सामने लगे हुए तो उसको अपने सीने में घुसाना होगा और फिर खुद को ऊपर लिफ्ट करके दो तारों को आपस में जोड़ना होगा जिससे इसकी बीवी बच जाएगी। ये अपनी पूरी कोशिश करता है मगर तारों को नहीं जोड़ पाता और नीचे गिर जाता है और टाइम खत्म होने पर इसकी बीवी भी मारी जाती है। दूसरी तरफ होफमैन ने जिल को एक कुर्सी पर बांध रखा होता है और उसके सर पर एक बेयर ट्रैप लगा देता है और टाइम खत्म होने पर जिल भी मारी जाती है। फिर होफमैन वर्कशॉप में आग लगा देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त मास्क पहने हुए 3 लोग नमदार होते हैं और उसे अगवा करते हैं। फिर हम देखते हैं इनमें से एक बंदा अपना मास्क उतारता है और फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर लॉरेंस गार्डन है। इसके बाद एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि जब डॉक्टर गार्डन ने इस बाथरूम से वाले ट्रैप से बाहर निकला था तब जॉन क्रैमर ने इसकी हेल्प की थी और तभी से वो दोनों साथ ही काम कर रहे थे, क्योंकि बगैर किसी डॉक्टर के किसी की आंख को सीना या किसी के दांत पे कोड लिखना तो नहीं हो सकता था। और ये डॉक्टर लॉरेंस ही था जिसे जिल ने पिछले पार्ट में एक पार्सल दिया था। इस पार्सल में एक टेप थी जिसमें जॉन क्रैमर ने ये कहा था कि अगर कभी जिल मारी जाती है तो इसका बदला डॉक्टर को ही लेना है। फिर डॉक्टर लॉरेंस होफमैन को इसी बाथरूम में बंद कर देता है। आखिर में दरवाजा बंद करते हुए कहता है गेम ओवर और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।